और रामेश्वर में जाके आप पाप का प्रायश्चित करें। वहां पर उस राजा ने 1 साल तक रामेश्वर धाम में रह के अपने पाप का प्रायश्चित किया है। और भगवान रामेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्ति, आराधना, प्रार्थना, धन, धान सब कुछ समर्पित किया। और भगवान रामेश्वर जी को अपने उससे राजा से जो पाप हुआ था उसकी व्यथा कथा पूरी सुनाई। और उसी समय उसी शिवलिंग में भगवान रामेश्वर जी शिव स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं और अपने त्रिशूल के माध्यम से भैरव को आदेश दे दिया, उस पाप का विनाश कर दिया है और पाप से मुक्ति देकर राजा को आजाद किया है। आप समझ सकते हो, पाप का निकाल प्रायश्चित से, लेकिन पाप बार बार न, पाप भैया आप इधर बैठो, थोड़ा सा आप इधर बैठो और किसको माता बैठी है थोड़ा सा ना, और पाप बार बार ना हो। पाप का ये कभी पाप हम कुंड में जाके बालाजी धाम में जाके अपने पाप का धो लेंगे, निश्चित धुल जाएंगे, लेकिन इसके बाद पाप फिर न, भाई यहाँ आने से हमारे पाप साफ होंगे, गारंटी देता हूं, क्योंकि ये भी आपकी तत्वभूमि हो चुकी है। यहाँ पर 11 दिन विष्णु भगवान का महायज्ञ और 27 साल से हरि चर्चा और राम कथा चल रही हो, तो आप समझ लो कि ये स्थान तो सिद्ध अपने आप में हो चुका। और तो बैठो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ की रज को अपने माथे पर धारण करके आप अपना कल्याण कराओ। लेकिन उसके पश्चात किसी तरह का अनुचित, अधर्म, अनीति या कोई पाप न कर बैठे जिससे कि आप उस पाप के साए में पुण्य आ जाए, क्योंकि पाप की धुलाई एक बार होती है, बार बार नहीं होती। माफी एक बार दी जाती है, बार बार। इसलिए आप हम जो आते हैं भगवान के शरणागत हो जाओ और उनसे दया मांगो और उनसे कहिए प्रभु हम पर दया कीजिए, हम दया कीजिए। आपने हमारे दुराचार, पापाचार और संसार का बुहार आपने साक्षात देखा है, हममें सारी कमी है, लेकिन हम आपकी शरण में हैं सब। उसके पश्चात हमसे कभी अनहोनी न हो प्रभु, इतनी दया करिए, हमारे मन को मजबूत करिए। पाप गलती हमारे मन और आंखों के माध्यम से होती है। आंख देखती है पाप हो जाता है, मन विचलित होता है, आंख वहां पहुंच जाती है। इसलिए मन को कंट्रोल में करने के लिए सत्संग रूपी इस तरह का कोई स्थान या गंगा चाहिए जिसमें हम अपने विकारों की धुलाई कर पाए, संसारी विकारों। बगैर सत्संग के हमारे संसारी पातक और संसारी वातावरण, इससे हम अछूते नहीं रह सकते। 7 दिन के अंदर कोई भी आप एक स्थान ढूंढ लीजिए, 7 दिन में एक बार उनकी शरण में जाके हम पर जो भी भूल होती है छोटी बड़ी, आप उनको छोड़ दीजिए। और जब सत्संग में आप पड़ जाएंगे और सत्संग के सुनने को आपको लालसा बढ़ जाएगी, तो आपकी मन और बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी। तब सूत जी कहते हैं, बोले ब्राह्मणों, हे विप्रो, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। मथुरा नामक पुरी, हमने केवल एक ही बात सुनी है कि मथुरा का राजा कंस, जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था, यही सुनते हैं ना, इतना तो पता है। लेकिन युग बीत गए, इससे पहले भी सूत जी कहते पूर्व काल की बात है, चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज अभिषेक करके अंतपुरी की रानियों के साथ स्नान करने के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ पर चले। अपने पुत्र को राजपाट
और राम सेतु आज का नहीं है भैया। हम रामेश्वर धाम को आज का मानते, आज का नहीं है। युगों बीत गए, कई सदियां बीत गई। राम एक नहीं है, राम अनेक है। रावण एक नहीं है, रावण अनेक है। हनुमान एक नहीं है, हनुमान अनेक है। आप समझ लो। महाराज वही तो हम कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको आपका जो प्रश्नवाचक था मैंने उसको खत्म कर। हम राम को केवल आज सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को आज मानते हैं। कई युग बीत गए, ये चैन है चलती रहेगी। इस कलयुग के बाद सतयुग आएगा, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद फिर कलयुग। इसको युग बीत गए। बताइए महाराज, हम केवल एक रावण की बात करते हैं, त्रेता की नहीं है। इसमें रानियों के साथ स्नान करने के लिए उत्सुक रामेश्वर नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगी सेना भी गई है। वहां धनुषकोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन नव श्रेष्ठ वहां के अन्य तीर्थों का भी उन्होंने स्नान किया है। भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की पूजा की। देखिए, बगैर भगवान की पूजा किए हमारा कल्याण नहीं। हम कितने बड़े बन जाए, राजा बन जाए, राजा के भी महाराजा बन जाए, लेकिन इसके पश्चात भी हमारा कल्याण नहीं। जब तक भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान की शरण में नहीं रहेंगे, धर्म की पूजा नहीं करेंगे, धर्म अनुसार नहीं चलेंगे, धर्म की सहायता और मर्यादा का पालन नहीं करें, हमारा कल्याण कहीं नहीं। अर्थात बहुत काल उसी विधि पूर्वक वहां पर उन्होंने निवास किया। वहां रहते रहते उनको लंबा टाइम बीत गया। स्त्री और परिवार के साथ के लोगों के साथ वो राजा निधि कई वर्षों तक रामेश्वर धाम में रहे, श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में, और वहां विधि पूर्वक उन्होंने स्नान भी किया। हम बालाजी धाम ग्राम बरट्टा में तो आए, लेकिन सही से बताओ, हमने सत्य रूप से उनके दर्शन किए कि नहीं किए? बात यहां हम केवल औपचारिकता करने आए या वास्तव में दर्शन करने? ये बात ध्यान जा। हम केवल आए, अनुहाय किया और केवल भगवान के चरणों का अनुराग नहीं किया। भगवान हनुमान जी से हमने बात नहीं की, अपना दृष्टांत उनको नहीं बताया, अपनी बीती उनको नहीं उनके ख्याल में लाए, अपनी सारी जो हमारी संसारिक क्रिया है उससे अवगत नहीं कराया, तो फिर हमने दर्शन नहीं किया। उनको साची साची बताओ, प्रभु आपकी शरण में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हमेशा आते रहते हैं। हम तो केवल ऐसे ऐसे ऐसे, हमसे जे गलती तो हो जाती है प्रभु, स्वामी हो जाती है। हम तो आपके दर्शन लायक भी नहीं, हम तो आपके चरणों तक आने की हमारी हकीकत नहीं है। लेकिन प्रभु जाए तो जाए का, आपके सिवाय हम लाचार, बेबस, अज्ञानी, संसारी मनुष्य का और कोई दूसरा सहारा नहीं। हमने सुना है कि आप संकट मोचन है और संसार के संकटों ने हमें घिर के रखा है। हे प्रभु दया करो, हे केसरी नंदन दया करो, हे पवन सुत दया करो, महाराज दया करो। आप दया परमात्मा से दया मांगो। आप परमात्मा से ये मत कहो कि ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया या उसने ऐसा किया, प्रभु देख ले। नहीं नहीं नहीं, हम किसी पर उंगली उठाने का अधिकार भगवान के दरबार में नहीं रखते। ये सारी हम एक उंगली उठाते हैं ऐसे, लेकिन 3 उंगली हमारी तरफ। हम बहुत बड़े गड़बड़ में कि उंगली एक उधर जा रही है और 3 हमारी तरफ। तो महाराज आप एक उठाने से पहले 3 आपकी तरफ उठ जाएंगे, इसलिए बच्चों आप तो
दृष्टांत बता, कल्याण हो जाएगा। प्रभु दयालु है, प्रभु बड़े बड़े पापों से भी हमको मुक्ति दिला सकते हैं। अर्थात वहां पर आप देखेंगे कि विधि पूर्वक स्नान किया। राजा निधि ने अपने परिवार रानियों के सहित अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम को चल दी। लेकिन आज कलयुग में हम बुढ़ापे में भी अपने घर की पौध द्वार को नहीं छोड़ पा रहे। भाई परिवार किसी का सगा नहीं, परिवार किसी का सगा नहीं, जिसने परिवार को ठगा दिया, जिसने परिवार में जिसको ठगा दिया, कोई किसी का नहीं है। पिछली कथा में भी दिया, कोई किसी का नहीं है। हम केवल इस संसार में एक मुसाफिर की तरह आए हैं और कुछ समय यहाँ रहने के पश्चात हमको यहाँ से फिर जाना होगा। अर्थात इसी प्रकार राजा पुण्यनिधि जब तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को भेज दिया। मैंने आपसे अभी कहा था, पिछली कथा में यही कहा कि भगत की परीक्षा होती, ठीक है ना, भगत की परीक्षा जो होती है कि भगत पे गाली पड़ेंगे। अब भगवत अगर सच्चाई का भगत है, तब कह रहा हूं मेरे भाई, अगर ढोंगी भगत है तो गाली तो खाना पड़ेगा, पाखंडी भगत है तो गाली खाना पड़ेगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, लात उनसे भी खाएगा। लेकिन सच्चा भगत है वो केवल गाली खाएगा। गाली खाते रहो। भगवान जी कहता है कि देखो तुम मेरी खातिर कितनी गाली खाते, मेरी खातिर कितने ताने झेलते, लेकिन कुछ हम में से ऐसे होते हैं, हम जैसे फूट जाते हैं। बोले भैया जी भाई गाली दे रहा हूं, हमें छोड़ेगो, तो आप डर से मत दूर हो। आप सच्चे भगत हो तो सच्चाई का साथ देते हो कि आगे बढ़ जाओ। आपका संसार में माई का लाल कोई बिगाड़ने वाला नहीं। आप पक्के भगत हो। वीरा को गाली दी गई, ध्रुव को क्या क्या सहना पड़ा, प्रहलाद को कितनी यात्राएं देखनी पड़ी। भगवान ने पूरी परीक्षा ले डाली महाराज। अगर जो अपने उस भक्ति के पद से टिक जाते तो क्या ये अमर हो पाते क्या? मीरा को तो साफ कह दिया, तू मतवारी हो गई है, तेरा राजघराने में ब्याह हो गया, तेरी शादी हो गई, तू संतों के साथ बैठती है, तुझे अपने कुल खानदान राजा रजवाड़े शान बान आन की कोई कदर है? मीरा ने साफ कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कान क्या करेगा कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक राज कोई, और अचुअन जल सींच सींच प्रेम गुण कोई, अब तो फिर फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तार अब मोही तार। मेरा कल्याण कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए प्रभु। उसी समय भगवान ने अपना मुंह फाड़ दिया और मीरा को निकल गई है भगवान। और औरों का तो कल्याण किया है, लेकिन एक ही दृष्टांत आता है जब मीरा को नारायण स्वयं वासुदेव निकल गए, लील गई। हमारे देश में, भारत जैसे देश में भक्तों की संतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति निस्वार्थ। देखिए जिस संसार में हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो यहाँ आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, जी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने देश के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इस राज्य में जो हमारी जन समूह जनता जरावत रहती है, उनके कल्याण के लिए हम ये राजधर्म और ये भक्ति धर्म निभा रहे हैं। आपके देश का राजा कौन है? भगवान। आपके देश का राजा कौन है? भगवान। आपके देश की सरकार कौन है? भगवान। आपके देश की सरकार केवल भगवान है, जो अचल है, स्थिर है, कभी डिगती नहीं है, कभी थकती नहीं है और कभी
स्थिर है, ये सरकार है। राजा राम स्थायी सरकार है और बाकी सरकारें टेम्परेरी है। टेम्परेरी है, आकस्मिक है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए है। लेकिन हमारे भगवान की जो सरकार है वो स्थायी है, अनादि। वे 8 वर्षों की सुंदरी बाल कन्या बनकर मंदवादन पर्वत पर गई है। और उस समय राजा महाराज, राजा पुण्यनिधि, उस समय राजा पुण्यनिधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए हैं। वह स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात वे वहां राजा ने अदौलित रूप से सौंदर्य से सुशोभित एक अष्टवर्षीय कन्या को देखा। उसे देखकर पुण्यनिधि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का आयोजन प्रयोजन क्या? 8 साल की कन्या, 8 साल की बन गई। बेटी तुम कौन हो? तुम्हारे आने का आयोजन प्रयोजन क्या है? राजा के इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज मेरे न माता पिता है, न कोई पिता है, न कोई भाई बंधु है, मैं अनाथ हूं। मेरे न कोई माता है, न मेरे पिता है, न मेरे भाई है, न बंधु है, न सगे संबंधी है, मैं तो अनाथ हूं। आपकी पुत्री होकर रहना चाहता। लक्ष्मी कह रहे हैं महाराज। पुण्यनिधि, पुण्यनिधि राजा का नाम है पुण्यनिधि। बोले मैं आपकी पुत्री बन के रहना चाहती हूँ, आपको पिता के रूप में देखती हूँ, सदा आपके घर में निवास करूंगी। मैं आपको पिता के रूप में स्वीकार करती हूँ और सदा आपके घर में निवास करूंगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठपूर्वक खींचकर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें तभी मैं आपके घर में आपको पुत्री होकर चिरकाल काल तक निवास करूं। मुझे आपके देखते हुए मेरा हाथ पकड़ के कोई ले जाना जाए हठपूर्वक, अगर आप मेरी शर्त मंजूर करते हैं तब तो मैं त्रिकालदर्शी तक आपकी कन्या, आपकी पुत्री बनने के लिए मैं आपके घर में निवास करूंगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि बोले, सुबेद मैं तुम्हारी कही हुई सारी बातें मानूंगा। हे पुत्री, मैं तुम्हारी कही हुई सारी बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। उसके संसार ही करूंगा। साहब कहिए मेरे भी एक पुत्र है। हे भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही मैं तुम्हें समर्पित करूंगा, और तुम जिसको चाहोगी मैं उसी के साथ तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी आओ मेरे घर चलो और मेरी पत्नी को पुत्री होकर अंतपुर में स्वेच्छा अनुसार निवास करो। बहुत अच्छा कहकर वो कन्या राजा के साथ उसके घर को गई और राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कन्या, मई कन्या का को सौंप दिया। रानी का नाम बिनंद वाली था। रानी का नाम बिनंद वाली था। राजा ने उनसे कहा, देवी ये हम दोनों की पुत्री है और इसको दूसरे पुरुष से सर्वदा रक्षा करना है। तब रानी बोली, राजा की आज्ञा स्वधारी की और उस कन्या को हाथ में लेकर जमाना। राजा के द्वारा कन्या को पुत्री की भांति पालन पोषण होने लगा। वो लाड़ प्यार और सुख से राजभवन में रहने लगी। तदंतर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए आप पहुंचे। जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए
बैकुंठ से निकले और रामेश्वर पहुंच गए। वहां सब और भ्रमण करते रहे, सभी लोग भ्रमण करते रहे। इसी समय फूल तोड़ने के लिए कौतूहल से वो कन्या सखियों के साथ राजा के गृहों उस उद्यान में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वह आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहीं आया देखकर वो कन्या आग थोड़ी ठिठर कर खड़ी हो सी रह गए। उस मधुर बांसुरी कन्या को देखकर उस ध्वज ने शीघ्रता पूर्वक उसका हाथ पकड़ा। भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और वो लक्ष्मी स्वरूपा कन्या राजा के वन में, राजा के उस उद्यान में फूल बगीचे में फूल चुनने के लिए आई थी। और उन कन्या को देखकर वो ब्राह्मण का रूप धारण करके एकाएक खड़े हो गए और उस कन्या का हाथ पकड़। ये देखकर वो कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां आ गए। अर्थात राजा ने उस कन्या को और उसको सखियों से पूछा, बेटी तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला रही थी? तब कन्या बोले पांड्यनाथ, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़। पांड्य नरेश, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया। तब यही उस वृक्ष के नीचे वो निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ वर्ण जानते हुए उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ियां डाल दी। हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उसे मंडप ले जाए गए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वो शंख चक्र गदा और पद्म अर्थात वनमाला से विभूषित है। विष्णु भगवान ने रात में दर्शन दे दिए राजा। उसके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि आभूषण शोभा पा रही है और ब्राह्मण के उस साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्री अंगों से पीताम्बर धारण किया था और उसके श्री अंगों में महाराज शांति और कांति कृष्ण मेल के समान श्यामली थी। मुख पर बड़ा तेज मनोहर मुस्कान मनोहर छटा पा रही थी। अर्थात वो भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि देव ऋषि उनकी स्तुति भी कर रहे थे। अर्थात वही उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान होकर कन्या नहीं साक्षात लक्ष्मी थी। दोनों का सभी सूते में देख लिया महाराज। उन्होंने उसी समय हाथ में कमल धारण कर रखा था और मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल सुशोभित पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को मां लक्ष्मी के स्वरूप में देखा। ये देखकर राजा सहसा उठ बैठे हुए और कन्या के घर में गए और वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। भगवान जब जिस पर कृपा करते हैं
तो आनंद की वर्षा करते हैं। जिसके घर में स्वयं लक्ष्मी रहने, एक पुत्री बनने के लिए माने लालायत हो जाए तो उस राजा का पुण्य कितना होगा, उसके अंदर भक्ति त्याग वैराग्य कितना होगा, आप समझ सकते। प्रातः काल सूर्योदय होने पर राजा पुण्य निधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और वहां श्रेष्ठ मंडप में गए जहां ब्राह्मण को छोड़ रखा था। वह ब्राह्मण देवताओं को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा और ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में देखा। माने उसके बाद राजा ने उस ब्राह्मण के रूप में जो कैद कर रखा था भगवान श्री हरि को, जो स्वप्न में देखा था ठीक उसी प्रकार था। अर्थात वन वाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी स्तुति इस प्रकार की थी। हे कमलकांत, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे गरुड़ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे शांत पाड़े, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा करें, आप मेरा अपराध क्षमा, आप मेरा अपराध क्षमा करें। आप निर्गुण अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमात्मा श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। हे कृत्य मूर्ते, आपके लिए नमस्कार। हे मधुसूदन, आप मेरा अपराध क्षमा, आप मेरा अपराध क्षमा। भूल हो गई, मैंने बेड़ियां डाल दी, बांध दिया, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करने के पश्चात पुण्यनिधि संपूर्ण जीवों को अपनी लक्ष्मी जी का याद किया है और संपूर्ण जगत को दान करने वाले देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप भगवान विष्णु के भक्त स्थल पर निवास करने वाली है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समुद्र से प्रकट हुई हे हरि प्रिया, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही सिद्धि, बुद्धि, स्वधा, सुहा, संध्या, प्रभा और धानी, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती है। मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता। हे देवेश्वरी, आप भी यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी और गुहा विद्या, आत्मविद्या तथा सब प्राणियों की मुक्ति देने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की रक्षा करने वाली है जगदम्बे, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, आप ब्रह्मा जी की माता है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ब्रह्मा जी की माता हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मां लक्ष्मी की इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की। महालक्ष्मी की स्तुति करने के पश्चात भगवान विष्णु ने इस प्रकार प्रार्थना की। हे विष्णु, मैंने अज्ञानता बस आपके पैरों में जो बेड़ी डालकर जो मैंने अपराध इस समय आपके प्रति अपराध किया है वो स्पष्ट ही द्रोह है, आप उसे क्षमा कीजिए। मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता और पिता के भी पुत्र अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपराधी देवी को भी अपना स्वरूप दे दिया। भगवान, मेरे भी इस अपराध को कृपया करके आप क्षमा कर। देखिए, आपसे हमसे जो अपराध बन जाता है, अगर हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो वो क्षमा योग्य नहीं है। हमारा और अपराध बढ़ता चला जाएगा। हमसे कहीं गलती हुई, हमसे कहीं त्रुटि हुई, हमसे कहीं भूल हुई, मानवीय स्वभाव है, भूल होती है, गलती होती है। ऐसा कोई परिपक्व नहीं है जिससे गलती ना होती। अच्छे अच्छे ज्ञानियों से गलती हो जाए, लेकिन ज्ञानवान वही है जो अपनी गलती को स्वीकार कर। छोटे के सामने अगर छोटे बच्चे को आपने अनायास डांटा, आपने अनायास ब्लेम लगाए, लेकिन वो ब्लेम आपके सिद्ध नहीं होते, तो आप अपने बच्चे से, छोटे बच्चे से भी क्षमा प्रार्थना के अधिकारी है, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। बोल सच्चे दरबार की।
आप समझ, मैंने एक उदाहरण शायद दिया था आपको, मैं सर्विस काल में था उस समय, दिया था है ना भाई। सर आरक्षक मेरे साथ, सिपाही मेरे साथ, ये बेल्ट का ये निकल गया, वो बोला साहब आपने हमारे यहाँ से नहीं लिया। अच्छा मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था, मैंने कहा नहीं भैया मैंने ये आपके यहाँ से लिया। बोले नहीं लिया है। बोले साहब मेरे यहाँ से नहीं, मैंने कहा नहीं लिया है। तो मैंने चूंकि एक पद पे भी था, दल बल भी था मेरे साथ, तो मैंने आंखें अपनी टेढ़ी की। अच्छा ठीक है, तो वो घबराया। बोले साहब आप भले ही मुझको धमका लो, भले ही मुझे आप जेल में डलवा दो, लेकिन बेल्ट मेरे यहाँ से आपने नहीं खरीदा। मैं चला गया, मुझे कहीं जाना भी था, कॉल आ रहे थे मेरे पास, मैं जल्दी में निकल गया। मैं लौट के बात करूंगा तुमसे, मैं अभी तो जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे करके निकल गया। अब मैं जा रहा था, मेरे ड्राइवर बोला साहब आपने वहां से नहीं वहां से लिया। मेरे को याद आ गया। अब आप समझ लो कि मैं गया, मेरे कुछ बात करनी थी, मैंने बात की। अब मैं अपने चैम्बर में बैठा था उस समय, क्षमा करेंगे मैं थोड़ा संसारी बात कर रहा हूँ। मैं सोचने लगा कि मुझसे जी अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई और बड़ी गलती हो गई। आप समझ लो कि जब मैं अपनी ड्यूटी से शाम को वापस आया तो वही गाड़ी वही दलबल मेरे साथ, मैंने गाड़ी रोकी तो वो और घबरा गया कि अब पता नहीं क्या करने वाला है। मैंने जाके उस दुकानदार से सीधा जी कहा, उसने कहा बाबू बैठ बैठ बैठ। वो घबराया। मैंने भैया हाथ जोड़ के कहा, मैंने मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, मुझसे अन्यास बहुत बड़ी भूल हो गई। और तुम्हारे यहाँ जो मैंने भूल की थी, मैंने 3-4 घंटे अपनी ड्यूटी पर कैसे बिताए जब मैं जानता। अपनी भूल स्वीकार करो। मालूम है उस दुकानदार के क्या शब्द थे, साहब आप तो इतने बड़े पद पे हैं, आप ये नहीं आते तो मैं आपका क्या बिगाड़ लेता, लेकिन ये पहला ग्राहक है कि आप जैसे भी कोई संसार में जो अपनी भूल स्वीकार करने मेरे पास यहाँ तक आए। आप अपनी गलती को दबा नहीं सकते। आप बल से, धन से, वैभव से कुछ समय के लिए संतुष्ट जरूर हो सकते हो, लेकिन शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। शांति तो आपको जब भी प्राप्त होगी जब आप अपनी भूल को स्वीकार कर लेंगे। राजा यहाँ पर वही भाव दे रहे हैं, हे कृपा निधे, मरने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों के स्थान दिया है, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत केशव, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, राजन मुझे बंधन में डालने के लिए कारण जो तुमको भय हो रहा है उसे त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया, आप भय को त्यागी। मेरे इस तीर्थ में तुमने जो यज्ञ किया है, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आपसे जो छोटा मोटा काम हुआ है ये तो अनजाने में हुआ, इसलिए आप उसको त्याग दीजिए। हे शत्रुनंदन, मैं आपके भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूं। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मेरी ही अनुमति के माध्यम से मेरी लक्ष्मी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे घर आई है। तुमने इनका बड़ी भांति संरक्षण किया, आदर किया, सम्मान किया, संतुष्ट हूं। संसार में मेरी स्वरूपा इस महालक्ष्मी भगवती है, ये मेरा भक्त कहलाता है और इससे विमुक्त ये मेरा द्वेष मात्र माना गया है और तुमने भक्ति पूर्वक इसका पूजन किया है। तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा अनन्य भाव से संपन्न की गई है, इसलिए
ये लक्ष्मी मुझसे अभिन्न हो गई थी। तुमने मेरा अपराध नहीं किया, तुमने मेरा पूजन किया। तो पांडे साहब भगवान विष्णु का ऐसा कहने पर तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा, राजन तुमने अपने घर में ही मेरी रक्षा की है, इसमें तुम पर बहुत मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं भगवान की आज्ञा लेने के पश्चात तुम्हारे पास आई थी। तुमने मन संयम स्वरूप योग भक्ति भाव से मेरा आदर सम्मान और मेरी भक्ति की है और मुझको पुत्री रूप देकर तुमने मान्यता दी है। दोनों की कृपा से तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देह वासना होने पर भी तुम्हें पुनर्जन्म मेरे इस मृत्यु लोक में तुम्हें नहीं लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु की भक्ति से तुम्हारी बुद्धि तथा धर्म, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। तदंतर भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार कहा, तुम श्रेष्ठ नृपश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे बेड़ी से बांधा है ठीक उसी रूप से मैं इस मंडप में निवास करता हूं। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे अपनी इस बेड़ी से बांधा है। सेतु माधव के नाम से ये मेरी प्रसिद्धि होगी। सेतु माधव के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ पर सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथ और अंत में साजुद मोक्ष को मुझे ही प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए तथा लक्ष्मी के द्वारा स्तोत्र इसको महाप्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे और अपने परम धाम से पुनर्वृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्य निधि ने ऐसा कहने पर भगवान विष्णु पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर सेवन करने के पश्चात घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास कर। मैंने कथा में कल भी कहा था, एक बयान में दो तलवार। मैंने कल कहा था कि मुझे ये काम दे दिया है तो अब इस काम के अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम ही नहीं। अब मुझसे कहो जाके कि गाय दो लो, भैंस दो लो, खेत जोते आओ, खेती कर लो, कोई कहे कि कुट्टी काटो, आप कहो कि पुत्र नाती के पास रहो, 2 महीना रहो, 4 महीना रहो, तो मुझ पर ये चाकरी नहीं महाराज। नाती पे हाथ फेर दो नहीं बोल माता जी एक देखो, भक्ति में अगर हम संसार को देखेंगे, नाती के पास ज्यादा जाओगे तो उसके प्रेम में घिर जाओगे। जब नाती तोतली बात करेगा, तोतली भाषा से तुम्हारी ओर मुस्काएगा तो उसके प्रेम बंधन में संसार में बंध जाओगे। तो तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा भाव नाती नातनी में और परिवार में चला जाएगा। भगवान से विरक्त होकर आप संसार में घुस जाओगे। भगवान कहेंगे मेरा अच्छा बोला भगत, ये फिर संसार के प्रपंच में फंस गया महाराज। तो एक म्यान में 2 तलवार तो नहीं होती महाराज। अब हम जहाँ बैठ के खेती खलियान की, नौकरी की, चाकरी की, धान की सोचे महाराज, तो बैठे बैठे तो यहाँ से धान हो जाएगी ना खेती। अरे भैया धान कूटना तो जही कूट लो, खेती करना है तो भक्ति की खेती कर लो, जो करना है तो जही कर लो महाराज। एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं जा सकती। भगवान के दरबार में केवल भगवान है। अंतकरण में अगर अपने परिवार में, समाज में जाते हैं तो समाज के प्रति इतने मत माने आप आसक्त हो जाओ कि समाज के अंदर घूम रहे हैं महाराज। नहीं, निकलो वहां से। इससे बड़ा समाज मेरे लिए तो कोई सुंदर नहीं दिखता है। ये समाज इसलिए सुंदर है कि जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथा कहता है, भगवान की कथा सुनता है और राम नाम के गुण गाता है और राम के प्रति ये उत्साहित होता है, आनंदित होता है। तो इससे बढ़िया समाज तो मुझे कहीं नहीं दिखता। बाकी समाज में जाओगे, कौन आ गया, ये बाको मोड़ा आएगो, बाको सगो आएगो,
बाको पिता आएगो बैठो भा इतने ना ने आप इतने बंतरा ने ताते जहां तो संबंधे बन रही है, जहां तो बन रही संबंध, जहां तो को भेदभाव ना ने हो कहा भेदभाव नहीं, वही बैठे नहीं है इसमें। आप बचो महाराज। देव वासन देहा वासना होने पर राजा ने मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी पत्नी रानी महारानी भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त की। जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं उनकी कभी पुनर्वृत्ति और पुनर्जन्म नहीं होता है। सेतु तीर्थ की रेणु का लेकर सेतु तीर्थ की रज्जु को लेकर गंगा जी में डालता। वह मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता है उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है, वो निश्चित ही पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। लीला तेरी तू ही जाने, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न पाया कोई सा, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न पाया कोई सा, लीला तेरी तू ही जाने। ओ अपने भक्तन को शिरोमणि सा, लीला तेरी तू ही जाने। ईश्वर के मन के रहो। मैं अब आगे कथा नहीं बढ़ाऊंगा, आगे कथा गई तो फिर लंबी चली जाएगी। अगली कथा का अगले मंगलवार को जो दृष्टांत आएगा वो है सेतु तीर्थ की यात्रा का क्रम क्या है, ये कैसे किया। आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज भाद्र मास का प्रथम मंगलवार अर्थात जन्माष्टमी का महापर्व आज से 2 दिन बाद 17, 18 बीच में 19 तारीख शुक्रवार को हर वर्ष की भांति बालाजी धाम में जिस तरह से श्री कृष्ण महाउत्सव को धूमधाम से आप सब मनाते हैं, कृपया करके सभी आमंत्रित निमंत्रित हैं। और ये हमारे लिए बड़े बात की बात है कि बाबा के धाम में इस महाउत्सव को मनाने के लिए माने रात्रि में भी महामंडल मेला हो जाता। भगवान श्री कृष्ण का अवतार रात्रि को होना, अभी इसकी महिमा हमारे पंडित जी ने बड़े विशाल वर्णों के साथ कर डाले। बाने वो रात्रि महारात्रि है, अद्भुत रात्रि है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। इसलिए आप सभी कृपया करके उस महाउत्सव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ करें। और कृष्ण पक्ष में घर बैठे भाद्र मास में आपको भगवान की कथा बगैर आयोजन प्रयोजन के घर बैठे सुनने कहने के लिए मिल जाए तो इससे बड़ा हमारे लिए पुण्य का कार्य और कुछ हो नहीं सकता है। दूसरी बात, इस समय मेघ बादलों ने भी आपके क्षेत्र में कृपा कर रखी है। इसी तरह से आनंद की अनुभूति करो, आप घबराओ मत। घबराने के लिए स्थान हमारे पास नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान के रथ में विराजमान है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसने चेंज दी है दाना भी नहीं देगा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा कर विष्णु पुठारी,
अब आपकी अनुमति हो तो मैं अब कथा को विराम देता हूँ, ठीक है। अगले मंगलवार को हम आगे की कथा स्कंद पुराण भगवान की अब अंदाज लगा लो कि लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, अभी आधा पुराण हुआ है। 3 वर्ष हो गए, आधा स्कंद पुराण हुआ है और कथा रोमांचक है। आप जिस कथा को पकड़ लो कथा से उठने का मन नहीं होता। आप बड़े भाग्यशाली हैं, हम भी उसके साथ भाग्यशाली हैं कि जी हमको कहने का सुनाने का सौभाग्य और आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है बालाजी महाराज की असीम कृपा। बालाजी की कृपा न होती हमारा आपका यहाँ मिलन भी न होता। हम बड़े बूढ़े हमारे ये पुरखा या बैठे हुए इनके दर्शन भी हम न कर पाते। अनन्य स्थानों से मेरी माता बहन बेटी जो भी हम आप एक दूसरे के दर्शन कर पा रहे हैं, ये बालाजी सरकार की कृपा है कि हम आप मंगलवार के मंगलवार मिल पा रहे हैं। आगे का समय पता नहीं है कौन सा चिराग कब बुझ जाए, इसलिए हमेशा मन को साध के और साधना में रहिए, वही हमारे लिए परम कल्याणकारी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद हम बाबा की आरती करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश करि राखे राम, अपने वश कर राखे राम। श्री राम जय जय राम।